मैं बताया जाता है कि इस दुनिया में एक किंगडम था जिसका नाम था तेनबा। वहाँ के लोग काफी सुख शांति से रहा करते थे, बट अचानक से एक दिन वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए और वो सबको वहाँ पे परेशान करने लगे। तो उस किंगडम का जो राजा था ना, उसने वहाँ के एक यंग आदमी को ऑर्डर दिया कि वो सभी मॉन्स्टर को मार के भगा दे। और वो यंग लड़का वहाँ का विजार्ड किंग था, जिसके बाद वो लड़का अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए वहाँ पे आ गया। बट वो लड़का अकेले नहीं था, उसके साथ वहाँ पे एक स्पिरिट भी थी जो की उसका साथ दे रही थी। और देखते ही देखते जो मॉन्स्टर थे वो उस बंदे पे भारी पड़ने लगे। जिसके बाद उसने स्पिरिट से इच्छा जाहिर करी कि काश वो उसकी मदद कर सकती। जिसके बाद स्पिरिट ने उसकी मदद की और एक ही बार में उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया। और अंत में वो जो लड़का था वो अपनी सारी स्ट्रेंथ खो चुका था और वो मरने की कगार पे था। जिसके बाद जो स्पिरिट थी उससे देखा नहीं गया और उसने ये ठान लिया कि वो उस लड़के को ठीक करके मानेगी। और वो स्पिरिट उस लड़के को लेके अपनी दुनिया में चली आई। और उसके बाद पता नहीं कितने साल बीत गए और उसके बाद आज तक वो लड़का अपने किंगडम में नहीं लौटा। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी माँ से पूछ रहा होता है कि माँ आखिर वो बंदा कब लौट के आएगा। तो उसकी माँ बोलती है अभी हमें भी नहीं पता। एंड तभी हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं और उसकी गोद में एक छोटी सी लड़की होती है। वो बोलती है फादर आखिर अब उसे लौट आना चाहिए ना। तो उसका फादर बोलता है चलो अब चुप करो। और वो वहाँ पे दुकान वाले से कुछ खाने के लिए मांगता है, मतलब वो पैसों से मांगता है। एंड वो उसे लेके अभी यहाँ से जाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे दो बंदे आते हैं और वो भी उसी दुकान से कुछ खाने के लिए लेते हैं। एंड तभी इनमें से एक बंदा नोटिस करता है और बोलता है लॉर्ड रोवेल। एंड ये जो टोपी वाला बंदा होता है, मतलब जिसके हाथ में ये लड़की होती है, वो बोलता है धत तेरी की, लगता है किसने मुझे पकड़ लिया। और वो बोलता है कि भागो यहाँ से। जिसके बाद ये दोनों इसका पीछा करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि लॉर्ड रोवेल आप ऐसे नहीं भाग सकते यार, मतलब कि रुको तो सही। और ये दोनों से दौड़ाने लगते हैं और ये बंदा भागते भागते एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे रास्ता ही खत्म हो चुका होता है। और ये लोग यहाँ पे पीछे जाते हैं और बोलते हैं अब आप नहीं भाग सकते, लॉर्ड रोवेल ये आप ही हो ना, है ना। एंड तभी देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि आखिर ये बंदा भाग क्यों रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों फिर से अपीयर होते हैं। और यहाँ पे इसकी बेटी पूछती है वैसे फादर आखिरकार आप लौट क्यों नहीं जा रहे थे। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं यहाँ पे लौटूंगा ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और फिर ये लड़की बोलती है ये मेरा बाप है जिसका नाम है लॉर्ड रोवेल और इसने किंगडम को बचाया था। विल ये कहानी जितनी छोटी तुम्हें लग रही है ना, ये इतनी हैवी नहीं, ये इससे काफी ज्यादा बड़ी है। विल मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मेरा बाप लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था तो वो वहाँ पे स्पिरिट क्वीन से मिला था। और जो स्पिरिट क्वीन थी वो इसकी जान बचाने के लिए इसे अपने वर्ल्ड में ले आई। और मेरे बाप को मेरे माँ से प्यार हो गया। जिसके बाद मेरा बाप है वो भी आधा स्पिरिट बन गया और इन दोनों ने शादी कर ली। एंड फिर इसके बाद इनकी बेटी हुई, वो भी 8 साल पहले। और असल में मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ। दरअसल पिछले जन्म में मैं एक साइंटिस्ट थी, वो भी जापान के अंदर। बट मैं काफी सारी रिसर्च किया करती थी, लेकिन अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं मर गई और यहाँ पे रीइंकार्नेट हो गई। और पता नहीं क्या कारण था, मुझे आज तक वो पता भी नहीं चला। और मेरी जो भी नई पावर है मैं उनको अच्छे से यूज भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं और मेरे पापा एक साथ ट्रेन किया करते हैं। और इन्होंने तो अब मुझे टेलीपोर्ट करते हुए देख लिया है। और पता है इन्होंने जब से मेरे टेलीपोर्टेशन की पावर देखी है अब बात कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है। वेल तभी इसकी बेटी जो है ना इसके पास आती है और बोलती है फादर ये आपकी गलती है, मतलब आपने इतने दिनों से इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करा। और अगर ये आपको जान जाएंगे कि आप जिंदा हो तो आखिर ये आपका पीछा ही क्यों करेंगे। मतलब आपको एक बार ना अपीयरेंस देनी चाहिए और इन्हें बता देना चाहिए कि आप जिंदा हो और आप रिटर्न कर चुके हो, तब आप अपनी लाइफ को थोड़ा शांति से जी पाओगे। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से बंदा आता है और बोलता है लॉर्ड रोवेल ये आप ही हो ना। और इतना सुनते जो रोवेल होता है ना वो अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। और उसकी बेटी बोलती है फादर ये कौन है और ये आपका पीछा क्यों कर रहा है, क्या आप इसे जानते हो। तो उसका बाप बोलता है हाँ इसका नाम एल्बर्टो है और ये मेरा पहले बॉडीगार्ड हुआ करता था। और तभी यहाँ पे अपना बंदा एल्बर्टो की तरफ मुड़ के बोलता है अरे देखो एल्बर्टो ये मेरी बेटी है, सुंदर है ना, अरे इसके बाल देखो यार कितना सिल्वरी है ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जल्दी जल्दी बताओ क्या इसकी आंखें प्यारी नहीं है, बोलो बोलो। और भाई इसको ऐसे देख के ना अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि मतलब क्या ये वही इंसान है जिसे मैं जानता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई इसकी बेटी ना अलग बैठी होती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये जो एल्बर्टो होता है बता रहा है कि जो ड्यूक है ना वो आपके रिटर्निंग का वेट कर रहे हैं, मतलब उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी आपके रिटर्निंग का वेट कर रहे हैं। तो बोलता है अच्छा ये बात है। और फिर बताता है कि हाँ और जो आपकी फैमिली है उसमें आपका जो छोटा भाई है अब वो घर का हेड हो चुका है। और ये सुन के अपना बंदा थोड़ा सा बोलता है कि ओह तब तो और सही बात है, तो अब तो मेरे रिटर्निंग का कोई सीन ही नहीं है। तो बोलता नहीं आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल वो लेडी एजियल है। और ये सुनते ही अपना बंदा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या एजियल, आखिर उसने मेरे भाई से शादी क्यों करी। तो बोलता है नहीं आप जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। फिर बताता है कि दरअसल ना वो मेरी फियोंसे हुआ करती थी और जब मैं उससे लड़ाई करने गया तो मैंने उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी कि पता नहीं मैं लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद ना उसने मेरे भाई से जबरदस्ती शादी कर ली। वेल इसकी बेटी यहाँ पे कहती है फादर यहाँ पे सब आपकी गलती है, आपको अभी भी अपने फैमिली से मिलने नहीं जाना है, आपको कम से कम एक बार तो जाकर उनसे मिलना ही चाहिए और मैं आपसे अब नफरत करती हूँ। वेल बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ उनसे मिलने, ऐसे मत करो, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकती, एलन सही से बात करो। एंड वेल यहाँ पे एल्बर्टो तो इसको देख के भाई शॉक्ड रहता है, बोलता है कि मैं मान नहीं सकता कि ये वही बंदा है जिसे मैं पहले जानता था। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो हमें फाइनली किंग से मिलने के लिए जा रहा होता है। एंड तभी ये बोलता है कि एक मिनट जरा रास्ते में रुकना, मुझे एक जगह जाना है। ये बोलता है कि कहाँ। तो बोलता है मुझे चर्च में जाना है। तो ये पूछता है लेकिन क्यों। तो बोलता है मुझे इस दुनिया में भी शादी करनी है। इसके बाद ये बोलता है अच्छा ऐसा क्या। एंड वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे फाइनली एक चर्च के सामने होते हैं और यहाँ पे जो चर्च का फादर होता है उसे पहचान जाता है। वो बोलता है कि अरे ये तो तुम हो है ना लॉर्ड रोवेल। और ये सुन के अपना बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ये मैं ही हूँ। फिर बोलता है कि आखिर आपको यहाँ पे क्यों आना पड़ा। तो बोलता है दरअसल मैं अपना मैरिज यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो बोलता है लेकिन क्यों। तो बोलता है देखो बस प्रूफ के लिए, क्योंकि मैंने अभी से 10 साल पहले शादी कर ली है बट मैंने वो इस दुनिया में नहीं की थी, तो मुझे इस दुनिया में भी प्रूफ के लिए शादी करना है। तो बोलता है ठीक है मैं सारी चीजें रेडी करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका होता है और सभी लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा आगे जाता है। और तभी वो बोलता है ठीक है तो आपकी वाइफ कहाँ है, मतलब की आपकी पार्टनर भी तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो बोलता है हाँ ठीक है मैं उसे अभी समन करता हूँ। और बोलता है और आ भी जाओ। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे अचानक से ऊपर से ना एक लड़की आती है और इसी का नाम ऑडी होता है और ये स्पिरिट की दुनिया से आती है। और इसे देख के लोग शॉक्ड होते हैं कि मतलब भाई सच में ये वही लड़की है क्या जिसे अपने बंदे ने शादी की थी। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पे इसकी बेटी ने देख के बोलती है ओ तेरी फादर आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। और उसका बाप बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो बोलती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो फादर होता है भाई उसका भी
वो खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है क्या एक स्पिरिट? तो बोलता है हाँ। और अपना बंदा बताता है कि अब वो भी आधा स्पिरिट बन चुका है और इन दोनों ने 10 साल पहले शादी कर ली थी। और फिर यहाँ पे ओरी बोलती है एल्बर्टो कैसे हो, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिली नहीं हूँ। और ये सुनते ही एल्बर्टो को थोड़ा शॉक होता है कि मैं इससे कब मिल लिया। और फिर उसे थोड़ा सा याद आता है कि हाँ मतलब आज से 10 साल पहले जब यहाँ पे रोवेल फाइट करके गिरा पड़ा था, मतलब कि उसे होश नहीं आ रहा था, तब एक लड़की इसके बगल में बैठी थी। और फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम वही हो। फिर इसके बाद जो फादर होता है भाई वो मंत्र संत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, मतलब तुम दोनों कसम खाओ कि तुम दोनों एक दूसरे को दुख और सुख दोनों में साथ दोगे। ये दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हम लोग जो भी है वो साथ ही किया करेंगे। मेरा मतलब लाइफ की चीजों से था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो दिखाया नहीं जाता है बट करते हैं। जिसके बाद दोनों की शादी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे इसकी बेटी कहती है एटॉमिक नंबर 78 प्लेटेनियम, मतलब भाई यहाँ पे ये कुछ ना चैंटिंग कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के हाथ में ना एक रिंग आ जाता है और ये बोलती है लेफ्ट फिंगर जो होती है ना वो सीधे हार्ट को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। और फिर यहाँ पे बोलती है एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, और फिर यहाँ पे कार्बन से ना डायमंड को क्रिएट करती है और इनकी अंगूठी में नवाइए यहाँ पे डायमंड भी फिक्स कर देती है। और ये दोनों चीजें देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं कि एक डायमंड। फिर ये बोलती है हाँ ये आपके इंटरनल बॉन्ड को हमेशा मजबूत रखेगा। और फिर यहाँ पे पता चलता है कि जो लड़की है भाई ये एटम्स को मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। और फिर यहाँ पे ये लिटरली डायमंड्स की बारिश करा देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अलग तरीके से भी डायमंड्स की बारिश होने लगती है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो ओरी की बड़ी बहन है वो भी इनको ब्लेसिंग दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इसका जो बाप होता है, मतलब जो रोवेल होता है, वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरी बेटी मेरे लिए इतना सब कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग तैयार हो चुके होते हैं किंग से मिलने के लिए। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपनी एलन होती है वो यहाँ पे क्या करती है ना कि जितने भी डायमंड्स होते हैं वो उस प्रिस्ट को ले जाकर दे देती है, मतलब कि फादर को दे देती है और बोलती है कि ये आप रख लो, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसका यूज कर लेना। और ये फादर बोलता है कि यार तुम सच में कितनी अच्छी हो, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे रोवेल को देखते हैं और वो बोलता है कि मैं चाहूंगा ना कि तुम ओरी और एलन तुमने स्पिरिट वाले वर्ल्ड में वापस चले जाओ। तो ये बोलते हैं आखिर क्यों? तो बोलता है देखो मैं जिससे अभी मिलने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंदी औरत है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मैंने शादी कर लिया है तो शायद उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम चले जा रहे हैं। और फिर ये बताता है कि हाँ तुम वहाँ पे जाके मुझे वाटर वाले मिरर में देख सकते हो। तो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारे कहने पे वहाँ पे चले जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली ना उस दुनिया में जा चुके होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा भी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे जो एल्बर्टो होता है वो हमें पास की थोड़ी सी कहानी बताता है। वो बताता है कि दरअसल जब रोवेल ने उस प्रिंसेस से शादी करने के लिए मना किया था तब उसने क्या करा ना कि अपने एल्बर्टो और उसके फादर को फ्रंट लाइन पे भेज दिया, मतलब मॉन्स्टर से लड़ाई के टाइम पे, जिसकी वजह से जो उसके फादर था वो मारा गया और एल्बर्टो को वहाँ पे काफी ज्यादा चोट आई। जिसके बाद की कहानी आप सभी को पता ही है। बिल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरे किंगडम में एक व्हाइट कलर का फ्लैग लगा हुआ होता है और इसे देख के सब लोग समझ चुके होते हैं कि जो अपना रोवेल है वो वापस आ चुका होता है। और यहाँ पे तभी सब लोग इसका पीछा करने लगते हैं और सभी लोग इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना बंदा अपने घर आता है और यहाँ का जो मास्टर होता है वो बोलता है फाइनली आप आ चुके हो और ये इसे घर के अंदर लेके जाता है। एंड तभी यहाँ पे एक मोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि दौड़ के आती है और वो बोलती है रोवेल आखिरकार तुम आ गए। और ये दौड़ के इसे गले मिलने आती है बट अपना बंदा हट जाता है और बोलता है अरे ये मोटी कौन है? और वो बोलती है तुमने मुझे पहचान लिया, आखिर तुम मेरे पहले प्यार जो हो। और भाई ये इतनी गंदी होती है ना, मतलब क्या बताऊं तुम्हें। एंड तभी इधर हम देखते हैं ओरी को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, बोल रही होती है कि ये मोटी सुअर मेरे बंदे के पीछे लाइन मार रही है, मैं इसकी जान ले लूंगी। बट यहाँ पे जो एलन होती है ना भाई उसे शांत बांध कराती है कि यार अब रुक भी जाओ, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी वजह से यहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिसकी वजह से यहाँ पे शांत होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।